नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप सभी को पता है कि माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप हैं और उनका आगमन इसीलिए हुआ था ताकि वो राक्षसों का संहार कर सकें और देवताओं को और सभी इस पूरे संसार को उनके अत्याचार से बचा सकें। तो आजकल राक्षस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्हें दूसरों को चिढ़ाने में, दूसरे के साथ बुरा करने में, दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करने में, उनके साथ बेईमानी करने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना है? बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को हम बार बार समझाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो इंसान क्या क्या करता है, बार बार वही चीज़ करता है। तो चिढ़ाने के लिए आपको, तो आप क्या उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये ध्यान में रखिए कि उसे कौन सी चीज़ से चिढ़ मचती है, तो आप भी वही करिए। ऐसा नहीं है आपको उससे, जैसे वो इनडायरेक्ट आपसे फाइट कर रहा है ना, आप भी इनडायरेक्ट ही फाइट करिए। डायरेक्ट जूझने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपके माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप भी उसके माता पिता की रिस्पेक्ट मत करिए। वो आपकी फैमिली को वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप भी उसे वैल्यू मत दीजिए। वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप भी उसे रिस्पेक्ट से बात मत करिए, मत दीजिए, उसे वैल्यू ही मत दीजिए। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं इस संसार में। लोग हमारी सिर्फ मदद के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। बस हमारे सराउंडिंग में जो होते हैं हमारे सोल जर्नी का हिस्सा होते हैं, या कुछ लोग हमारे कार्मिक पैटर्न का हिस्सा होते हैं। तो कार्मिक पैटर्न का हिस्सा वो हमें लेसन देने आते हैं। जब तक उनका लेसन देने का रहता है तभी तक वो हमारे लाइफ में रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें बाहर जाना ही होता है। लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, तो तब आपको ये चीज़ अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो आपके जर्नी को इजी बनाते हैं। तो ये एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि कोई इंसान बार बार आपको चिढ़ा रहा है तो चिढ़िए मत। ये ध्यान में रखिए कि वो किस चीज़ से चिढ़ रहा है, तो आप भी वही करिए। अगर वो आपको करना अच्छा लग रहा है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आप भी मत करिए। वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आप भी मत दीजिए। वो आपके माता पिता की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके माता पिता को आप भी रिस्पेक्ट मत दीजिए। वो बेवजह झूठ मूठ की झूठ फैला रहा है आपके विरुद्ध, उल्टी सीधी समाज में बातें फैला रहा है, तो आप उसका सच बताइए लोगों को। जब भी कोई आपसे बात करता है या फ़ोन करता है, तो उसका सच में उसका कैरेक्टर क्या है आप ये बताइए। तभी जाके ऐसे लोगों को क्या होता है, उनकी वैल्यू उन्हें समझ में आती है। और वो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि जो कर रहा है सिर्फ उसी के साथ करिए। अब उससे कोई जुड़ा हुआ इंसान है, वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको भी उसमें खींच दे रहे हैं, तो वो गलत है। अगर पूरा परिवार मिलकर कर रहा है तो आप पूरे परिवार के साथ करिए। अगर कोई उसमें से एक पर्सन आप कर रहा है, अगर हस्बैंड कर रहा है तो हस्बैंड के साथ करिए, वाइफ करिए तो वाइफ के साथ करिए। अगर उसके बच्चे कर रहे हैं तो उसके बच्चों को ही वो चीज़ समझाने की कोशिश करिए, माता पिता के पीछे मत लगिए। ये दिमाग में रखिए, जो कर रहा है उसे ही आपको शिक्षा देनी है। जो उसके साथ जुड़ा है आप उससे बेवजह का अपना कर्म क्रिएट क्यों करने जाएंगे? तो हमेशा दिमाग में रखिए। हाँ, ये है कि कोई आपके साथ कर रहा है और कुछ लोग उसके साथ बैठ के तमाशा देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके साथ और बुरा हो, तो एक चीज़ दिमाग में रखिए कि घूम के चीज़ें वहीं से, जहाँ से शुरू होती हैं वहीं पे ख़त्म भी होती हैं। तो जब उनके साथ होगा तो आप भी बैठ के चुपचाप तमाशा देखिएगा। और आपकी मदद उसने नहीं की जब ज़रूरत थी, तो एक टाइम आएगा जब उसे आपकी मदद की ज़रूरत होगी, तो आप हाथ जोड़ के प्यार से कि भैया हमारे पास मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हाथ जोड़ के